नमस्कार साथियों। तो आप लोगों का भक्ति काव्य का पेपर हो चुका है। अब रीति काव्य का पेपर है। तो इसमें हम लोग बिहारीदास, घनानंद और भूषण 3 कवि हैं। तो हम लोग बिहारीदास जी को पढ़ चुके थे। उसके उससे संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएँ और प्रश्नों की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। अब घनानंद जी के जीवन परिचय पर देख लेते हैं, थोड़ा दृष्टि डाल देते हैं। इनका जन्म जो है संवत 1746 ईस्वी में ईस्वी नहीं संवत होगा। संवत 1746 में माना गया है और इनकी मृत्यु संवत 1796 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार मानी गई है। प्रत्येक कवि अपने अपने हिसाब से मानते हैं, तो इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। आइए इनका जीवन परिचय देखते हैं। गणानंद साक्षात रस मूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। गणानंद रीत काल की 3 प्रमुख काव्य धाराओं में से रीति मुक्त काव्य धारा के अग्रणी कवि हैं। इनके जन्म स्थान और जनक के नाम अज्ञात हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी पुराना इनका समय रहा है, तो कुछ पता नहीं चल पाता कि इनका जन्म कब हुआ, एग्ज़ैक्ट नहीं पता चल पाता कुछ। तो इसीलिए सभी कवि अपने-अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं। तो इनका आरंभिक जीवन दिल्ली तथा उत्तर जीवन वृंदावन में बीता। ये जाति के कायस्थ और दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि एक दिन दरबार में कुछ कुचक्रियों ने बादशाह से कहा कि मीर मुंशी साहब गाते बहुत अच्छा हैं। बादशाह से इन्होंने बहुत टाल-मटोल किया। इस पर लोगों ने कहा कि ये इस तरह ना गाएँगे। यदि इनकी प्रेमिका सुजान नाम की वेश्या कहे, यदि इनकी एक प्रेमिका थी जो कि वेश्या थी और उसका नाम सुजान था। तो लोगों ने कहा यदि सुजान इनसे कहेंगी तब ये गाएँगे। और वेश्या को बुलाया गया। इन्होंने उसकी ओर मुँह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाना गाया कि सब लोग तन्मय हो गए। बादशाह इनके गाने पर जितना ही खुश हुआ, उतना ही बेअदबी पर नाराज़। उसने इन्हें शहर से निकाल दिया। जब ये चलने लगे तब सुजान से भी साथ चलने को कहा, पर वह ना गई। इस पर इन्हें विराग उत्पन्न हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव हो गए और वहीं पूर्ण विरक्त भाव से रहने लगे। संवत 1796 में ये नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए। तो ये इनका कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया है। इनकी रचनाएँ हैं सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेलिवल्ली और कृपाकंद और भी रचनाएँ हैं इनकी कुछ। तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। धन्यवाद।